नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। पीडब्ल्यूडी के तहत प्रदेश के बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड किए जाने का। कारवेट सफारी के दौरान सीएम की सुरक्षा में लापरवाही। बिना फिटनेस वाली जिप्सी में सीएम धामी को कराई जंगल की सैर, जांच शुरू। देश भर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, उत्तराखंड में भी देखा गया असर। चंपावत में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने दिया समर्थन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। देहरादून एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरिद्वार में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 कारतूस जब्त। बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम। उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर, भारी बारिश का अलर्ट जारी। भूस्खलन से 100 से ज्यादा सड़कें बंद। ऋषिकेश में मध्य प्रदेश की मां बेटी गंगा में बही। खबरें विस्तार से। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पीडब्ल्यूडी के तहत प्रदेश के बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड किए जाने को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश की पहली जियो थर्मल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, सतर्कता विभाग को और मजबूत किए जाने को लेकर ढांचे में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों रामनगर क्षेत्र में स्थित कारवेट टाइगर रिजर्व पार्क का दौरा किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री को जिस जिप्सी में कारवेट की सैर करवाई गई, उसकी सुरक्षा ऑडिट ही नहीं की गई। इसे सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ा खिलवाड़ मानते हुए अब जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस विषय में जांच के आदेश की बात कही है। इस मामले में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जांच करने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा कि आखिर फिटनेस की जांच की जिम्मेदारी किसकी है। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। पहली बात यह है, मुझे मालूम है, जानकारी आया कि जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री जी ने सवारी की उस गाड़ी की फिटनेस नहीं थी, तो इसका मालूम होने के बाद मेरे डायरेक्टर से बात भी हुई और इसको लेकर के ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी का फिटनेस बिल्कुल कराने की, इसको बात। उत्तराखंड में अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विगत दिनों जिलाधिकारी देहरादून को भी ये फजीयत झेलनी पड़ी थी। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को न बुलाए जाने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी खासी नाराज नजर आ रही हैं। इसी को लेकर एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मूसर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या तो अधिकारियों को प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर हम किसी संवैधानिक पद पर हैं तो हमें उसकी जिम्मेदारी और गरिमा को समझना चाहिए। प्रोटोकॉल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पद की मर्यादा का होता है। ये रितु खंडूरी का नहीं, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पद का प्रोटोकॉल था। अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मानना है कि या तो उनको नॉलेज नहीं है प्रोटोकॉल का, और यही कह सकती हूँ, लेकिन हम अगर किसी पद पर हैं, कोई हमारे पास जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और प्रोटोकॉल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आवश्यक है, होना चाहिए, क्योंकि वो पद की गरिमा है। वो किसी व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात नहीं होती है, वो पद की गरिमा की बात होती है। तो प्रोटोकॉल रितु खंडूरी भूषण का नहीं है, प्रोटोकॉल उत्तराखंड स्पीकर का है। तो अफसरों को ध्यान इसका रखना चाहिए, और नहीं अगर पता है तो थोड़ा पढ़ लें।
उत्तराखंड में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मार्गों पर वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। कांवड़ियों से कांवड़ के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां बनती हैं उनके अनुसार सभी को चलना पड़ता है। चुनौतियां तो हैं और खासकर मानसून के समय में कई क्षेत्रों में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन भाजपा कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हो, यही हमारी प्राथमिकता है। चुनाव समय पे होने चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग हम सभी को चलना पड़ता है। और चुनौतियां हैं, चुनौतियों से हम नहीं पीछे हट रहे हैं। चुनौतियां हैं बेशक, मॉनसून के टाइम पे हिली एरियाज में ज़्यादा चुनौतियां रहती हैं, तो इसीलिए हम लोग जो हैं चरणों में चुनाव कराने जा रहे हैं, ताकि सही तरीके से जो है वो संपन्न हो और चुनाव जो है अपने संपूर्ण हो। प्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए खाद्य विभाग ने राशन की दुकानों में POS मशीनें लगाई हैं। इसी के तहत जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। दून जनपद में कुल 1000 से अधिक दुकानों में ये POS मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले बायोमेट्रिक मशीनों में कई लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाते थे, जिसमें कई सारी दिक्कतें राशन कार्ड धारकों को होती थीं, लेकिन इन मशीनों के जरिए इसमें आंखों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। साथ ही यदि किसी का आंखों के जरिए सत्यापन नहीं हो पाता हो तो यह अपने मोबाइल पर OTP के माध्यम से भी सत्यापन कर सकता है। भारत सरकार के निर्देश पे शासन द्वारा सभी उचित दर दुकानों पर न्यू POS मशीनें लगाई गई हैं। इससे जहाँ तक लाभार्थी को लाभ होने का फ़ायदा होने से मतलब है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ कार्ड धारकों के जिनके बायोमेट्रिक नहीं हो पाता था, अंगूठे घिस गए थे या किसी कारण से उनके नहीं हो पाते थे, तो इस मशीन में आँखों के माध्यम से भी इसका सत्यापन किया जा सकेगा। आयरिश का भी इसमें प्रोविज़न है। साथ ही यदि किसी की आंखें में भी कोई जो है दिक्कत है, पानी आता है, उससे भी सत्यापन नहीं हो पाता है, तो मोबाइल पे OTP के माध्यम से इसका जो है सत्यापन होगा। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर ने हरिद्वार में भी दस्तक दे दी है। हरिद्वार में DPS स्कूल के पास टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक घर में रसेल वाइपर घुस गया। पहले तो लोगों ने अजगर से दिखने वाले सांप को बाहर निकालना चाहा, लेकिन असफल होने पर लोगों ने पुलिस प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी। देर से पहुंचे वन विभाग ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस जहरीले रसेल वाइपर को रेस्क्यू किया। वन विभाग ने लोगों से मानसून के इस मौसम में सरीसृप जीवों से सावधान रहने की अपील की है।
देहरादून में डॉक्टरों की भारी कमी है। कई जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर न होने से मरीजों को देहरादून के अस्पतालों का रास्ता तय करना पड़ता है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा से जब अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे डॉक्टरों को राज्य सरकार कई सारी सुविधाएं देते हुए उन्हें जनपदों में भेज रही है। हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 6 सरकारी और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पूरे राज्य की बात करें तो प्रतिवर्ष करीब 1200 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे आने वाले समय में डॉक्टरों की समस्या का समाधान होगा। बहुत सारी डॉक्टर्स को हम लोग बहुत सारा सुविधाएं देकर भी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर विशेष उसको सहयोग देकर के भी, सरकार की सुविधा देकर भी भेजते ही हैं, मगर उस सारी समस्याओं का समाधान अब धीरे धीरे सुधर रहा है। हमारे पास अब 10 मेडिकल कॉलेज है, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। आने वाले समय के अंदर पिथौरागढ़ और रुद्रपुर भी चलेगा, इससे हमारी संख्या बढ़ेगी और लगभग पूरे प्रदेश भर में करीब 1225 डॉक्टर हर साल बन रहे हैं और जिससे कि हमारे आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स की समस्या का समाधान होगा। बैंक, बीमा, डाक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज आज देश में कई जगहों पर प्रभावित हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। वहीं चंपावत में भी उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया और जिले की आशाओं ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। इस वजह से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में काफी असर देखने को मिला। इस दौरान आशाओं ने जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ये है कि हमें सरकार एक मुश्त मानदेय दें, बस मानदेय की हमारी ये मांग भी है। और आज हमारे पूरे राष्ट्र में ये हड़ताल है 1 दिवसीय, तो इसमें जो है तो हम सभी आशाओं ने भाग लिया है और आज हमने कोई कार्य नहीं किया है, न करेंगे आज। और सरकार से हमारा यही है कि हमें वो मानदेय दें, एक मुश्त मानदेय में रखें। जो हम काम कर रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें कुछ मिलता नहीं है। जो भी मिलता थोड़ा थोड़ा कट के हर चीज़ में, मतलब थोड़ा थोड़ा हर ही चीज़ का मिलता है, लेकिन जो मानदेय है वो नहीं है हम लोगों का। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही मांग है कि वो हमें मानदेय दे एक मुश्त में। सर, हमें सरकार से यही है मानदेय की एक मुश्त मानदेय दिया जाए और हमारा जो 3 महीने का मानदेय रुका हुआ है वो जल्द से जल्द दिया जाए। और जो आशाएं हमें सरकार ने रीढ़ की हड्डी समझा है तो उस हिसाब से हमें मानदेय दिया जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में बुधवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि ग्राम पीरू मदारा में रहने वाली एक महिला के पहले प्रत्येक महीने 200 से 300 रुपये का बिल आता था, लेकिन जब से महिला के स्मार्ट मीटर लगा है तो 7,500 रुपये का बिल आने लगा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर तत्काल हटाए जाएं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज यहाँ के अधिशासी अभियंता जी को ज्ञापन दिया है और अडानी कंपनी गो बैक के नारे लगाए हैं और मांग करी है कि जल्द से जल्द इनके बिल की जांच हो और ये जो स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, पूरे देश में लग रहे हैं, इनको नहीं लगने दिया जाए, जिससे ये स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के जो रोजगार है उसमें दिक्कत आ रही है, लोगों को अपने घर का व्यापन करने में दिक्कत आ रही है। लोग भ्रम में फैल गए हैं कि हम अब अगले माह कितना बिल देंगे। तो हमने मांग करी युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर कि ये स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और ये इनके बिल की जांच करी जाए। रामनगर में नगर पालिका परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि शिविर का शुभारंभ करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने कहा कि सभी लोगों को रक्तदान करने के प्रति बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया जो 18 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आजकल कहाँ हैं, ऐसे कम लोग हैं बहुत जो गिनती में नहीं आते। और फिर डोनेट करने वालों का बड़ा एहसान है कि जो अपनी तन से खून और मन से खून दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। मैं इसमें सभी दानदाताओं को और मोहित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हरिद्वार के सिडगुल थाना क्षेत्र में देर शाम एक प्रॉपर्टी डीलर को मारने की कोशिश की गई। हेलमेट पहनकर आया बदमाश सीधा राजवीर कटारिया के पास पहुंचा और फायर झोंक दिया, लेकिन गोली लगी नहीं। गनीमत रही कि जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। घटना सिडकुल इलाके की है, जहां हेलमेट धारी बदमाश फिल्मी अंदाज में आया और प्रॉपर्टी डीलर राजवीर कटारिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि जो घटना हुई वो पूरी तरह से सुनियोजित थी। आरोपी हेलमेट पहनकर आया ताकि उसकी पहचान न हो सके और सीधे फायर कर दिया। राजवीर कटारिया द्वारा बताया गया था कि उनको किसी ने गोली मारी है और अभी राजवीर कटारिया अनहार्म्ड है और बिल्कुल जिंदा है, स्वस्थ है। उनके द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई थी तो पुलिस ने आगे जाके सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है और उसके हाथ में एक तमंचा भी दिखाई दे रहा है। उसकी तलाश जारी है और उस पर अग्रिम कार्रवाई जारी है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया जा चुका है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिम मसाई में एक राशन से भरे बेकाबू ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने 35 वर्षीय नफीसा को कुचल डाला, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल नफीसा अपने बच्चों के साथ अपने पिता को देखने के लिए अपने मायके सिकरोड़ा आई थी। मायके से ससुराल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले इब्राहिमपुर मसाई गांव में एक ओवरलोड अनाज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से उसकी मौत हो गई, जिसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। पहुंचे और वहाँ सड़क पर खून पड़ा था। जो हमारी बहन थी उसे ट्रैक्टर के पीछे घसीटती हुई जा रही थी वो, और वो ड्राइवर तेजी मतलब रुक रही ना था किसी भी कीमत पर। रबर लोड ट्राली थी इतनी अबर थे कि बाडी से ऊपर भी उसमें कट्टे भरे हुए थे नाच के। जी बिल्कुल अबर लोड थी। तो कोटे की थी? जी जी है जी। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस बाद में आई जी। फिर जी पुलिस आई। अब क्या हुआ? अब उसे थाने में ले गए जी, ट्रैक्टर को। जी देहरादून एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हरिद्वार में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई है। दोनों अपराधी पहले भी कई संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं और रिहा होकर दोबारा गिरोह सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। जो है ये लमगांव थाना क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है। फिलहाल ये देहरादून में रह रहा है ये भी, और इसी के मार्फत ये असला अरेंज हुआ था जो समर्थ पवार के इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था, और इसको जो है चीनू पंडित जो है ओवरऑल ऑपरेट कर रहा था और ये वेपन इकट्ठे कर रहे थे। इस प्रकार की सूचना पुलिस के पास थी और इसमें फिर एसटीएफ ने काम करके इसको डेवलप करके बस्ट किया। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, सीएम धामी समेत कई मंत्री बैठक में मौजूद। पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा समेत की विभागों के लिए जा सकते हैं निर्णय। कारवेट सफारी के दौरान सीएम की सुरक्षा में लापरवाही, बिना फिटनेस वाली जिप्सी में सीएम धामी को कराई जंगल की सैर, जांच शुरू। देश भर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, उत्तराखंड में भी देखा गया असर। चंपावत में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने दिया समर्थन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। देहरादून एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरिद्वार में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 कारतूस जब्त। बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम। और उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर, भारी बारिश का अलर्ट जारी। भूस्खलन से 100 से ज्यादा सड़कें बंद। ऋषिकेश में मध्य प्रदेश की मां बेटी गंगा में बही।
इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।